देश भर में लोगों को कोरोना की भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली छावनी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची हुई है और इसी तरीके की ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो 5735 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की डिलीवरी हो चुकी है। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरीके की ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाई जा रही हैं। और इसी क्रम की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड भी इसमें जुड़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड देश का 9वां राज्य हुआ है जहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है। तो ये स्थिति कमोबेश देश के अलग अलग हिस्सों में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जा रही है, बेंगलोर जा रही है। और बेंगलोर जब ये पहुंची तो आप समझ सकते हैं वहाँ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे भी कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं है। अब तक 1952 रेलवे कर्मचारी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं और हर दिन 1000 रेलवे कर्मचारी कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ट्रेन पहुँची है और ये देखिए कानपुर पहुँची है। और दूसरी खासियत ये है कि इसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए तमाम लोग हम कह सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि पास खड़े हैं, यानी इनके बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो दूरी रख ही नहीं रहे हैं, यानी खुद अपने को संकट में डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें इस चीज को बखूबी देख सकते हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो रेलवे 90 से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस चला चुका है। और खास बात यह है कि पुणे की बात करें तो पुणे भी जो है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है। 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इसमें है। और उत्तराखंड के लिए जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकली है उसमें 120 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन पहुंचेगी। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में हम कह सकते हैं बेंगलुरु में 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अब तक 293 मीट्रिक टन जो तरल ऑक्सीजन है वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो 1630 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। 340 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश पहुंचाई गई है। इसी तरीके से रेलवे ने 812 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन जो कि मेडिकली फिट हो, यानी मेडिकल के पर्पज के लिए हो, वो हरियाणा पहुंचाई गई है। इसी तरीके से तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन दी गई है। 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन राजस्थान पहुंचाई गई है। इसी तरीके से 120 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ये कर्नाटक पहुंची है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2383 मीट्रिक टन से ज्यादा की तरल ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। और रेलवे रात दिन इस काम में लगी हुई है। इसके लिए अलग तरीके के टैंकर होते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर जिनको बोलते हैं, और ये सारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए पूरी तरीके से सरकार की कोशिश है कि देश के जिन जिन इलाकों को ऑक्सीजन चाहिए, खास तौर पर तरल ऑक्सीजन, उनको वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाई जाए। और यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं ये जो ट्रेन है ये उत्तराखंड जा रही है, यानी उत्तराखंड 9वां राज्य बन गया है जहाँ पर इस तरीके की तरल ऑक्सीजन पहुँच रही है। और इसके लिए जो सेंटर हैं अगर हम बात करें तो उड़ीसा है, उड़ीसा से भेजी जा रही है। इसी तरीके से विशाखापत्तनम से भेजी जा रही है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं टाटानगर से भेजी जा रही है। यानी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है, उसको अब सीधा सीधा मेडिकल यूज के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्से हैं जिसमें हम कह सकते हैं जामनगर है, गुजरात के इलाके हैं, साथ ही साथ उड़ीसा के इलाके हैं और झारखंड के इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। स्टील इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जितनी ऑक्सीजन वो पैदा कर सकते हैं उतनी ऑक्सीजन वो पैदा करें, तो अपनी फुल कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं। और रेलवे की बात करें कि इतनी
जो त्रासदी है, अगर हम बात करते हैं तो रेलवे खुद बड़ी त्रासदी झेल रही है, क्योंकि 1952 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। लेकिन इन सब के बावजूद रेलवे सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे कर्मचारी किस मुस्तैदी के साथ ये काम कर रहे हैं। तमाम लोको पायलट हैं जो इस तरीके की मुहिम में पूरी तरीके से जी-जान से लगे हुए हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस समय की स्थिति सामान्य नहीं है, आपदा की स्थिति है। और आपदा की स्थिति में अपने परिवार से दूर इस तरीके का काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और ट्रेन चली जा रही है, इसमें सीधे-सीधे ऑक्सीजन के ट्रक ही चढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो रेलवे एक अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार पूरी तरीके से इस स्थिति को भांपने में नाकाम रही है और जगह-जगह पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में रेलवे पूरी तरीके से सजग है, क्योंकि ये एक ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है या सरकारी महकमा है जो पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा है और यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस समय पर पहुँचे।